वज़ाइफ के लिए वज़ाइफ सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफ सालिहीन ऑफिशियल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन्नात जब किसी इंसान पे हावी हो जाएं, किसी पर मुसल्लत हो जाएं या किसी को अजियत तकलीफ दें तो इंसान को किस तरह इलाज कराना चाहिए और किससे इलाज कराना चाहिए। हमारे माशरे में एक ऐसी वबा फैल चुकी है कि इंसान जिन्नात के मरीज को हर बंदे के पास लेकर फिरता है, हर बंदे के पास पहुंचाता है कि इसको दम करें, इस पे हाजिर करें और इसका इलाज करें। हालांकि इससे इलाज होता नहीं बल्कि बाज़ औक़ात मरीज का मरज मजीद खराब हो जाता। सिर्फ उस इंसान से इलाज कराएं जिसको दस्तरस हो, जिसको महारत हो। चूंकि हर फील्ड में माहिर को देखा जाता है। अब लिकुल्लि फन्निन रिजाल। अब ये नहीं है कि एक हार्ट का डॉक्टर है और वो गुर्दों के मरीज का इलाज करे, स्पेशलिस्ट हार्ट का है तो वो हार्ट के पेशेंट का इलाज करे। अब जो गुर्दों का डॉक्टर है वो जिगर के जो है पेशेंट का इलाज नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ वो देखा जाता है कि इसकी फील्ड क्या है। अब यहाँ हमारे यहाँ जिन्नात आ गए किसी पे, अब किसी को कोई बीमारी सहर की आ गई तो हर बंदे के पास कि वो दम कर दे, वो उससे मरज बढ़ जाता है, खराब हो जाता है। जिन्नात का इलाज उस माहिर से जिसको जिन्नात के इल्म पर, जिन्नात के निकालने पर और उनके जायल करने पर दस्तरस हो। इस पर हमारे लिए एक बहुत बड़ा वाकया जो है वो हमारे लिए कसौटी है और वो उस इंसान का वाकया है जिनको खतीबे मस्जिद नबवी सऊदी अरब कहा जाता है, जो मस्जिद नबवी में कई साल तक दरस देते रहे। अरब के उलमा, उनके अकीदतमंद, वो हजरत अबू बकर अल जज़ायरी रहमहुल्लाह ताला जो शेखुल मशाइख थे, और उन्होंने किस तरह अपनी किताब इकराम मुस्लिम के अंदर लिखा कि जब 1970 की दिहाई में वो एक मर्तबा अपने घर में बैठे हुए थे तो उनकी छोटी बेटी को वालिदा ने कहा कि जाकर ऊपर से लकड़ियां छत से ले आओ। कच्चे घर थे और लकड़ियों की आग जलाई जाती थी। बच्ची छत पे गई और जाकर उसने लकड़ियां गट्ठी की और उनको गट्ठा बनाकर ऊपर से नीचे फेंक दिया। अब लकड़ियां पहुंच गईं लेकिन काफी देर हो गई, बच्ची नीचे नहीं आई। तो शेख अबू बकर अल जज़ायरी फरमाते हैं कि मैं ऊपर गया, मैंने देखा कि बच्ची बेहोश पड़ी है, मुंह से राल टपक रही है, पानी बह रहा है। मैंने उस पर आयाते करीमा पढ़ के फूंका तो जिन हाजिर हो गया। उसने कहा इस बच्ची ने हमारे बच्चे को ऊपर से लकड़ियां फेंक कर नीचे मार दिया और वो खेल रहा था। तो मैंने उनसे कहा कि तुम्हारा बच्चा तो जिन था, वो नजर नहीं आता था, इस बच्ची को क्या पता। उस जिन ने कहा नहीं, हम फिर भी बदला लेंगे, किसास लेंगे। और उसने कहा अभी मैं चला जाता हूँ आपकी वजह से कि आप शेख हैं मस्जिद नबवी के, लेकिन मैं आऊंगा, दोबारा आऊंगा और हमारा काजी, हमारा जज फैसला करेगा। वो चला गया, बच्ची ठीक हो गई। कुछ वक्त गुजर गया, कई दिन गुजर गए, हल्का फुल्का मसला होता तो आप उसे आयाते करीमा दम करते, वो ठीक हो जाती। इस तरह कई दिन गुजर गए। एक दिन आप मस्जिद नबवी शरीफ में दरसे हदीस दे रहे थे, मगरिब की नमाज के बाद आपका बेटा जाकर कहता है कि उसी तरह बहन बीमार हो गई, आप तशरीफ लाएं। आप घर आए, आपने देखा वो उसी तरह मुंह से राल टपक रही है, बेहोश पड़ी है। आपने उस पर कुरानी आयात पढ़ी और पढ़ते पढ़ते ही उस पर जिन्नात की हाजिरी हो गई और उन्होंने बोलना शुरू किया कि हम अपने काजी के पास गए, उसने फैसला दिया कि इस बच्ची को किसासन कत्ल किया जाए, अब किसास लिया जाएगा। आपने अपनी बच्ची का सर मुबारक अपने गोद में रख लिया, आयात पढ़नी शुरू की, उनको बहुत मिन्नत की, बहुत उनको वास्ते दिए कि मैं शेख हूँ, मस्जिद नबवी शरीफ में होता हूँ। उन्होंने कहा हम आपके दरस में बैठे हैं, आपको जानते हैं, लेकिन यहाँ कुरान का फैसला है किसास का, हम किसास लेंगे और आपके सामने, आपकी आंखों के सामने, आपके हाथों में आपकी बेटी की गर्दन की टूटने की आवाज आई और वहीं पर उसका इंतकाल हो गया। गोया कि जिन्नात ने अपना बदला ले लिया। शेख फरमाया करते थे काश मैं किसी मुआलिजे रूहानी जो जिन्नात का माहिर है उससे रुजू कर लेता तो अल्लाह मेरी बेटी को शिफा दे देता, क्योंकि इलाज वही करता है जो उस फील्ड का माहिर होता है। और जिन्नात का इलाज मुस्लिम है या काफिर है, वो कैसे इलाज किया जाएगा? जो इस फील्ड में महारत रखता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें उनके शर से बचने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।